Hi everyone. So today we are doing Business Services Synopsis, that is chapter 4 plus 1 CBSE syllabus. Let's see what we have to talk about in business services. This is all details written out here. यहाँ पर कुछ शेरो शायरी है, कुछ एक्रोनियम्स हैं, फिर शेरो शायरी है, फिर एक्रोनियम है. So ऐसे करके हम लर्न करेंगे. और आप वंडर कर रहे होगे कि यहाँ बीच में कैसे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो गोल सा रिंग लाइट नहीं है बीच में, वो लाइटनिंग सिस्टम चेंज किया है. सो एन्जॉय कीजिए. लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट, द वीडियो कम्स आउट. कमेंट ज़रूर कीजिएगा. बिजनेस सर्विसेज सिनॉप्सिस. बिजनेस सर्विस के हैं तीन टाइप हैं बिजनेस सर्विसेज के. कौन कौन से हैं? बिजनेस में है टिब्बा, पर्सनल में रिक्रिएशन एंड सोशल में एनजीओ एंड वेलफेयर. ये है सारा कॉम्बिनेशन. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब बात की थी गुड्स और सर्विसेज की, हमने डिफरेंस किया था. गुड्स टैंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं. उसके बाद हमने उसका नेचर किया था. नेचर की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने किया था. वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स. हमें सिर्फ ये तीन टाइप्स पता होने चाहिए. सो बिजनेस के हैं तीन टाइप्स, बिजनेस सर्विसेज के रादर हैं तीन टाइप. बिजनेस में है टिब्बा, पर्सनल में है रिक्रिएशन एंड सोशल में है एनजीओ एंड वेलफेयर. ये है सारा कॉम्बिनेशन, जिसमें से हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस करना है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमारे पास, अगर हम बात करें तो हमारे पास कम्युनिकेशन भी है, राइट. अगर हम बात करें तो हमारे पास कम्युनिकेशन है, लेकिन इस साल कम्युनिकेशन भी सिलेबस में नहीं है. सो द सिनॉप्सिस गोज लाइक दिस कि बिजनेस सर्विसेज के हैं तीन टाइप. बिजनेस में है टिब्बा, पर्सनल में रिक्रिएशन एंड या और सोशल में एनजीओ एंड वेलफेयर. ये है सारा कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स में. इसमें हमने एक्रोनिम यूज़ किया है. ये है CQS. C is for central, C is for cooperative, and then the third C is for commercial bank. Then S is for specialized bank. कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक. सो ये हमने एक्रोनिम की तरह करा है, ईजी हो जाएगा याद करना, CQS. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट. बैंक अकाउंट में, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा तरीका हमें याद करने का क्या है? शेर शायरी. क्या है? करंट बिजनेस का. करंट किसका अकाउंट है? बिजनेस का. सो करंट बिजनेस का, सेविंग पर्सनल का, रेकरिंग रुक रुक कर, MODS में मिक्सचर कर. रेकरिंग आप मंथली देते हैं, सो रुक रुक कर. MODS में मिक्सचर कर. MODS में सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का मिक्सचर होता है. एस्क्रो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की ट्रांजेक्शन होती है. डीमैट में कमाई है, पैसा आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. फिक्स डिपॉजिट में लगाइए, यू पुट इट इन द फिक्स डिपॉजिट. सो एक बार फिर से, करंट किसका? करंट बिजनेस का. सेविंग पर्सनल है. रेकरिंग रुक रुक कर, MODS में मिक्सचर कर. एस्क्रो थर्ड पार्टी है, डीमैट में कमाई है, फिक्स डिपॉजिट में लगाई है. वाह वाह वाह. चलिए आगे चलते हैं. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में हमने लिया है क्या? वी हैव टेकन एक्रोनिम आउट हियर. अब जो बच्चे आज बहुत दुखी होंगे, PUBG बंद हो गया है. ये PUBG की वो कुछ आपकी गन होती थी शायद, मुझे लगता है ऐसा कुछ था, स्कारल. मैं आई एम नॉट अ PUBG फ़ैन, बट मैंने जब ये नाम लिया तो मुझे पता लगा कि इसको ऐसे कहते हैं. तो स्कारल कैसे याद करेंगे हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में? S इज़ फॉर एलाइड सर्विसेज. सर्विसेज का S लिया है. चेक फैसिलिटी का C लिया है. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का A लिया है. रेमिटेंस ऑफ फंड्स का हमने R लिया है. L का लिया है लेंडिंग ऑफ फंड्स. स्कारल. सो S फॉर एलाइड सर्विसेज, C इज़ फॉर check facility, SCARL. A is for acceptance of deposit, D is for remittance of fund, L is for lending of funds. फिर हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग की, तो उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है. इसका नाम क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमने वेज ऑफ ई बैंकिंग, यहाँ पर ई पेमेंट और वेज ऑफ ई बैंकिंग यहाँ पर है, और ई बैंकिंग की ही सर्विसेज हमने देखनी है. सो वेज ऑफ ई पेमेंट, या हमने अगेन एक्रोनिम लिया है. क्या एक्रोनिम है? सांबा फ्रॉम यूपी. सांबा फ्रॉम यूपी. S इज़ फॉर पॉइंट ऑफ सेल. सेल का S का सेल. AEPS हमने आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसका AEPS का A लिया है. M फॉर मोबाइल वॉलेट्स, B फॉर BHIM, देन A इज़ फॉर ATM, U इज़ फॉर UPI, P इज़ फॉर प्रीपेड कार्ड. सो वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ एक्रोनिम कॉल्ड सांबा फ्रॉम यूपी. देन बैंकिंग सर्विसेज में हमने कैसे लिया है इसको? अगेन सांबा फॉर यूपी. S इज़ फॉर पॉइंट ऑफ सेल. A is for AEPS, M is for mobile wallets, B is for BHIM, A is for ATM, UPI and then prepaid cards. Okay. बैंकिंग सर्विसेज का करते हैं. लो RTGS, NEFT and IMPS. लो RTGS, NEFT and IMPS. लो चेक या ड्राफ्ट, जो मर्जी है लेना चाहते हो. लो कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट.
Banking provides services only in दिन, not at रात. So ओनली इन दिन, नॉट एट रात. दिन में ही मिलती है, रात को नहीं मिलती. बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रात को नहीं होती. RTGS, NEFT, IMPS, चेक, ड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी सर्विसेज अगर आप RTGS आज कर भी देना रात को तो इमीडिएटली किसी को पैसे नहीं पहुंचते हैं. NEFT करते तो इमीडिएटली पैसे नहीं पहुंचते, कुछ टाइम लगता है. तो यूजली जो ट्रांजेक्शन होती 24/7 है. आप कर सकते हैं, आप दूसरे को स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, लेकिन कई बार डेबिट और क्रेडिट होने में बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो ओनली इन दिन, नॉट इन रात. ओके, नॉट एट रात. सो बैंकिंग सर्विसेज. वेज ऑफ ई बैंकिंग में हमने क्या करा है? AC डिम, AC को डिम करो, AC को कम करो. इतनी गर्मी है तो AC को, जब मैं कहीं कहते हैं ना AC को कम करो, तो AC को डिम बोल दिया हमने. AC डिम. A is for what? A is for ATM, C is for credit card, D is for debit card, I is for internet banking, M is for mobile banking. So this finishes off your banking in completion. सारा का सारा हमने इसमें बैंकिंग में सबसे पहले शुरू किया हमने बिजनेस सर्विसेज से, फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ई बैंकिंग क्या है, वेज ऑफ ई बैंकिंग और बैंकिंग सर्विसेज क्या है, और फिर जब हमने करा वेज ऑफ ई बैंकिंग की पेमेंट. So to continue with the synopsis, we have now insurance. Insurance will cover functions, we'll talk about the principles, and then we'll talk about the difference between life, fire and marine insurance. So starting with the functions first, I've made an acronym for you. The acronym is CAPS. We start with C is for certainty, A is for assistant capital formation, P is for protection, S is for risk sharing. Now we've already done some terminology in insurance. I don't want to talk about insured, insurer, policy, agreement, premium. That is not to be done in the synopsis. Why? Because that has been talked as a separate terminology. So what I have taken is major topics, functions, principles, as well as difference between life, fire and marine insurance. And these life, fire and marine insurance include the elements of all the three types of insurance. So starting with functions, we talk about CAPS, certainty, assistant capital formation, P is and protection, S is for R is for risk sharing. So but here we have taken S as a short form. A is out here, certainty C, P is for protection. Now for principles, we have kind of a poetic mood out here. Disclosure of all material, disclose all material fact is for good faith. So start with it. Disclose all material fact is for good faith. Pecuniary interest is for insurable interest. Reaching same position is for indemnity. Dominant cause is proximate cause. Stepping in the shoes of the insured is subrogation. Two different policy is contribution. Taking steps to minimize risk is mitigation. We'll go in the reverse direction. Taking steps to minimize risk is mitigation. Two different policy is contribution. Stepping in shoes of insured is subrogation. Dominant cause is proximate cause. Reaching same position is for indemnity. Pecuniary interest is for insurable interest. Disclose all material fact is for good faith. Now this is what you have to learn for the principles. So you need to know the principles: good faith, insurable interest, indemnity, proximate cause, subrogation, contribution and mitigation. Then we come to the next is difference between life, fire, life, marine and fire insurance. Now I've made again an acronym out here. It says DICE, slips. D as in duration, I indemnity, C contingency, E as in element, S for surrender, L for loss which is measurable, insurable interest, I, P for policy, S is for subject matter. You can pick up any point. Suppose you pick up the surrender value. So you know that life insurance has surrender value. The other two, fire and marine insurance, do not have surrender value. If we talk about indemnity, fire and marine insurance have the principle of indemnity, but life insurance is an exception to it. If we talk about duration, life insurance is the longest one. It could be for 5 years or till the time you want, or till the time of the death, or maybe 5 to 30 years, whatever you have decided according to that. Whereas fire and marine insurance, fire is for 1 year, marine insurance for one voyage or one time, or whichever way it is. So when you talk about subject matter, it's again ship, hull, cargo or freight insurance for marine insurance,
Then for fire, it is basically the asset or property. Of a life insurance, it's the life of the person. So this is all about difference between life, fire and marine insurance. Similarly, you can pick up other points also. For explanation, we don't need to explain, we need to learn the first headings. So we have die slips, D as in duration, I as in indemnity, C contingency, E element, S as in surrender value, L for loss which is measurable or not, I insurable interest, P as in policy, and S is for subject matter. We have just finished with the synopsis of insurance. So complete synopsis, it was a briefer affair in comparison to other chapter because a lot of things have been deleted this year. I hope you've enjoyed doing the synopsis, and till we meet for the next video, enjoy yourself, bye bye. And since we finished the chapter, so ta-da!